आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 8वां उपदेश का स्वरूप। जिनेंद्र भगवान का केवल ज्ञान से उत्पन्न हुआ उपदेश। केवल ज्ञान में सकल द्रव्य के गुण अनंत और पर्याय अनंत। अनंत द्रव्य, उनके एक एक के अनंत गुण और एक एक गुणों के अनंत पर्याय, यह सब केवल ज्ञान का विषय है। अर्थात उस ज्ञान में कुछ भी ऐसा नहीं रहा जो नहीं जाना गया हो। इसे सर्वज्ञ कहते हैं। और ये शक्ति ज्ञान गुण की है, हमारे ज्ञान गुण की। तो उस ज्ञान में पूर्ण विकास होकर केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। और उस केवल ज्ञान के में जो सूक्ष्मता आती है, कथन जो देखा जाता है ज्ञान में, उस सूक्ष्मता को करणानुयोग में समेटा गया है ना। वो सूक्ष्मता बताने के लिए हमें उसका प्रयोजन क्या है ये हमने पढ़ चुके हैं कि करणानुयोग किसे कहा जाता है। अपने उपयोग को धर्म में ही रखने के लिए करणानुयोग का अभ्यास करते हैं, ये सब पढ़ा है हमने। फिर और क्या कहना है इसमें कि इसमें 3 मुख्यता से बात आएगी, जीव की, कर्म की और त्रिलोक की। जो हमारे लिए कार्यकारी हो उतनी ही बात आएगी, ठीक है। तो जीव की बात जो आएगी वे बता दिया उन्होंने कि पूरी डिटेल वाली बात नहीं आएगी, थोड़ी स्थूलता से जितने हमारे को समझ में आए ऐसी। तो जो अनंत जीव राशि है तो उनको 14 मार्गणाओं द्वारा देखा गया। अनंत भाव है तो उनको 14 गुण स्थान द्वारा देखा गया, है ना। संख्या भी अलग अलग गिनती है, उसको 21 रूप में विभाजन कर दिया गया, है ना। ऐसे वर्णन हमने पढ़ा कि वहाँ पर जो कथन आएगा वो छद्मस्तों की अपेक्षा से आएगा, है ना। और जो उनके लिए कार्यकारी है उतना ही आएगा, है ना। 3 लोक का भी वर्णन है, लेकिन जितना हमारे ज्ञान में आ सके और हमारे लिए कार्यकारी है उतना आ जाएगा। फिर बाद में बता रहे थे कि यहाँ पर कथन शैली जो आएगी वो कैसी रहेगी। तो कहते हैं कि यहाँ पर कथन जो आएंगे वे मुख्यतः से व्यवहार नय के ही होंगे। यानी यहाँ पर कर्मों का और जीव का कनेक्शन बताया जाएगा, वो व्यवहार कथन है, क्योंकि वहाँ पे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और पे वस्तु स्वरूप से तो कोई संबंध नहीं है 2 द्रव्यों के बीच में, फिर भी कर्मों की थ्योरी पूरी आएगी, वो इसके अनुसार ही आएगी, ठीक है। और फिर जो मतलब अधिक प्रधानता क्या की रहेगी, यहाँ पर व्यवहार नहीं की प्रधानता रहेगी, समझ रहे। निश्चय नहीं के कथन कितने आएंगे, जितने करण यानी क्वांटिटी वाले कथन रहेंगे वो निश्चय वाले रहेंगे, मतलब वहाँ पे एग्जैक्ट क्वांटिटी बताएंगे, उसमें व्यवहार का प्रयोग की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर और एक बात आई थी क्योंकि हमने कहा कुछ बात तो आपको अनुमान से सिद्ध हो जाएगी, है ना। जो बातें है जो अनुमान से सिद्ध होती है उसको अनुमान से प्रमाण कर लेना, अनुमान से प्रत्यक्ष कर लेना। और जो उसका अनुमान नहीं किया जाता उसको आज्ञा से स्वीकार लेना, ठीक है। ये अपने करणानुयोग का अभ्यास मतलब कथन शैली कैसी है इस संबंध में कुछ चर्चा की, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं अपन, आ जाइए। पहला पैराग्राफ चालू करेंगे अपन 276 पर, है ना। पहली लाइन हो गई थी अपनी, पहली 2 लाइन, अब अपन पैराग्राफ प्रारंभ करते। तथा करणानुयोग में छद्मस्तों की प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन नहीं किया है, ठीक है। अब ये जो लाइन है इसी के ऊपर 3-4 पैराग्राफ है, ठीक है। ये सिर्फ ये लाइन हो गई हेडिंग, समझ लीजिए। और इसी को आधार बनाकर आप 3-4 पैराग्राफ बोलेंगे। देखो क्या लिखा है, छद्मस्तों की प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन नहीं है। इसका अर्थ क्या, छद्मस्त मतलब वही हमने कहा आवरण सहित जीव, उनकी प्रवृत्ति अर्थात क्या ये समझते थोड़ा सा, ठीक है। प्रवृत्ति वर्ड समझना होगा तो आपको ये समझ में आएगा। प्रवृत्ति अर्थात क्या होता है, ध्यान से लेना। अंदर एक विशेष प्रकार का राग उत्पन्न होने पर, राग का रिफ्लेक्शन आता है मन में, तो मन में जो विचार हुआ वो प्रवृत्ति होती है, ठीक है। फिर वो विचार से ही कुछ वचन निकलते हैं, वो हो गए वचन की प्रवृत्ति।
और फिर जो काय में एक्शन आती है कुछ ना कुछ, वो काय की प्रवृत्ति। समझ में आ रहा है? प्रवृत्ति मतलब क्या? एक्शंस। किस में आई? मन वचन काय में। मन वचन काय में एक्शंस कहाँ से आती है? अंदर राग उत्पन्न होने पर। ठीक है। अब छद्मस्त जो होते हैं उसमें अधिकांश मिथ्या दृष्टि भी है, तो उनको तो सिर्फ शरीर की क्रिया, वचन और मन के विचार, उसमें भी मन के विचार सूक्ष्म होने से वो भी नहीं समझ में आते हैं। ठीक है। वचन और क्रिया इतना ही समझ में आता है। तो उनकी अपेक्षा से प्रवृत्ति मतलब क्या? शरीर की क्रिया और वचन। ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्णन आएगा वो कह रहे हैं कि प्रवृत्ति के अनुसार नहीं आएगा कि वो कर क्या रहा है और बोल क्या रहा है। इस हाँ, भाव मतलब राग जो उत्पन्न हो वो भाव हुआ। समझे कि नहीं? फिर भाव से जो मन में विचार आया, विचार को भी भाव कह देते हैं। ठीक है। और फिर वचन और क्रिया जो हो गई वो अलग ही बात हो गई। ठीक है। तो प्रवृत्ति मतलब क्या समझा? मतलब मन में अंदर देखो, आत्मा में राग उत्पन्न होना, उसी को राग भाव कहते हैं। ठीक है। और फिर वो भाव के अनुसार मन में विचार, वचन वचन निकलेंगे और क्रिया होगी। इन सबको कहते हैं प्रवृत्ति। तो यहाँ पर प्रवृत्ति को देखकर कथन नहीं किया जाएगा। ठीक है, याद रखना। प्रवृत्ति को देखकर नहीं कहा जाएगा, अंदर क्या चल रहा है आत्मा में वो देखकर कहा जाएगा। ठीक है। कैसा वो बता रहे देखो। केवल ज्ञान गम्य पदार्थों का निरूपण है। मतलब क्या? हाँ, मन वचन काय की क्रिया पकड़ो आपके लिए। ठीक है। क्या कह रहे? ज्ञान गम्य पदार्थों का केवल ज्ञान गम्य पदार्थों का निरूपण है। मतलब यहाँ पर केवल ज्ञान में आए हुए जो वर्णन है वो बता रहे हैं। ठीक है। देखो, अभी हम एग्जाम्पल बता दें कि एक व्यक्ति मंदिर में आया, उसको देखकर दूसरा मंदिर में आया, तो दोनों की प्रवृत्ति समान है कि नहीं? मंदिर में आने की प्रवृत्ति समान है। समझ में आया? और अंदर क्या है, ये जो बातें हैं वो केवल ज्ञान गम्य है। जैसे समझे कि नहीं समझे? तो केवल यहाँ पर प्रवृत्ति नहीं बात करेगी कि दोनों मंदिर में आए हैं। समझे कि नहीं? तो यहाँ पे चर्चा उसकी नहीं होगी, वो चर्चा आएगी चरणानी में कि मंदिर तो आए, दोनों मंदिर, अच्छी बात है। तो चरणानी प्रवृत्ति की बात करता है, ध्यान से सुन लेना। और कर्णानी प्रवृत्ति की बात नहीं करेगा, ये बताएंगे एग्जाम्पल। देखिए, जिस प्रकार कितने ही जीव तो द्रव्याधिक का विचार करते हैं। द्रव्याधिक मतलब क्या? 6 द्रव्य 7 तत्व। ठीक है। आदिक का विचार करते हैं, वह व्रतादिक भी पालते हैं। समझ रहे? और श्रावक के जो 12 व्रत होंगे या मुनि के व्रत होंगे, है ना, वो पालते हैं। परंतु अंतरंग सम्यक्त्व चारित्र शक्ति नहीं है, इसलिए उनको मिथ्या दृष्टि अव्रति कहते हैं। क्या कहते हैं? सुन लेना। किसी बात है, देखो कठिन, हम पूछते हैं ये कैसी बात हो गई, किसकी बात पकड़ रहे? समझ लीजिए। अभव्य की नहीं, द्रव्य लिंगी पकड़ो। शक्ति पता दो ना, शक्ति नहीं मतलब अंदर प्रकट नहीं हुआ, ऐसे समझ लो आप। हाँ, अब वैसा एंगल नहीं है। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि कोई द्रव्य लिंगी हो। ठीक है। अब देखो आप उनको, तो तत्व विचार भी चलता है उसको। 6 द्रव्य का विचार बोलो, 7 तत्व का विचार बोलो, ये विचार है। और बाहर से महाव्रत भी लिए है, तब भी उनको क्या नाम है कि वह मिथ्या दृष्टि है और अव्रति कहा है। तो ये कौन कहता है? प्रश्न ये हमारा। चरणानुयोग कहेंगे कि कर्णानुयोग कहेंगे? आप समझिएगा। चरणानुयोग तो जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के निकट है उनको ही सम्यक दृष्टि कहते हैं। ध्यान से सुन लेना। क्या कह रहा हूँ मैं? देखो, चरणानुयोग का सम्यक दृष्टि और प्रथमानुयोग का सम्यक दृष्टि एक अपेक्षा से समान है। समझे कि नहीं? प्रथमानुयोग में तो उसने जो पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा करी होंगी उसको भी सम्यक दृष्टि कहते। समझे? पढ़ा ना अपन ने, है कि नहीं? पुत्र प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए पूजा करेगा तब भी सम्यक दृष्टि कहेगी। कौन? प्रथमानुयोग, क्योंकि वो अन्य देवी देवता के पास नहीं गया, ये एंगल से। समझे कि नहीं? चरणानुयोग क्या बोलेंगे? सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास है, अन्य कहीं नहीं जाता, तो सम्यक दृष्टि। और कर्णानुयोग जो है वो कह रहे हैं कि उसने दीक्षा ली हो। समझे कि नहीं? और छह द्रव्य का विचार करता हो। समझे कि नहीं? ऐसा जीव भी मिथ्या दृष्टि अव्रति है। तो ये गुण स्थान में हमने द्रव्यलिंगी की जो परिभाषा कही है ना, तो ये द्रव्यलिंगी के ऊपर प्रश्न भी उठाते लोग कि तुम क्यों बोलते द्रव्यलिंगी द्रव्यलिंगी, है ना। तो भैया ये कर्णानुयोग वाले कथन है ये।
समझे कि नहीं? ये केवल ज्ञान गम्य बात है, समझे कि नहीं? शास्त्रों में वर्णन है इसका। अब मुनिवृत्त धारण अनंत बार ऐसा अगर हम बोल रहे हैं तो फिर अनंत बार मुनिवृत्त धारण फिर दीक्षा झाली तो मोक्ष भी नहीं गए फिर हम। तो वही दिक्कत है ये जो बोल रहे हैं, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर प्रवृत्ति देखेंगे उस जीव की तो अच्छी है कि नहीं? प्रवृत्ति सोचो, और वही वो तत्क्षय द्रव्य का विचार कर रहा है, उन्होंने दीक्षा धारण करी है, समझे कि नहीं? और लौकिक वांछा से नहीं है, वो सब पढ़ा है पुण्य, समझे कि नहीं? तब भी सम्यक तो शक्ति नहीं होने से, चारित्र शक्ति नहीं होने से, अंतरंग, अंतरंग देखो, अंतरंग का अर्थ क्या? शब्द से अर्थ निकालो पहले तो। अंतरंग मतलब अंदर का अंग, बराबर? तो अंदर का अंग मतलब आत्मा, समझिए, सीधी सी बात समझिए। अंग मतलब पार्ट्स, तो कौन सा पार्ट? अंदर वाला, तो अंदर वाला मतलब आत्मा। तो अंतरंग में आत्मा में सम्यक की शक्ति नहीं है और चारित्र शक्ति नहीं, मतलब सम्यक तो प्रकट नहीं हुआ, चारित्र प्रकट नहीं हुआ, इसलिए उनको मिथ्या दृष्टि अवृत्ति कहते हैं। सोचो, प्रवृत्ति इतने अच्छी होने पर भी मिथ्या दृष्टि और अवृत्ति कहते हैं। और उसके अपोजिट देखो, तथा कितने ही जीव द्रव्यादिक के व व्रतादिक के विचार रहित है, समझे क्या नहीं? कि छह द्रव्य का विचार नहीं करते, व्रतादिक भी नहीं पालते, अन्य कार्यों में प्रवर्तते हैं, मतलब क्या? दूसरे कार्य कर रहे हैं, युद्ध आदि या 96,000 रानियों को भोगना आदि, दिग्विजय के लिए जाना आदि, ठीक है? वह निद्रादि द्वारा निर्विचार हो रहे हैं, निद्रा लेकर निर्विचार भी हो रहे हैं, विचार भी नहीं चल रहा, कुछ तो अन्य विचार में है, कुछ तो विचार रहित हो गए, सो गए मस्त, समझे? परंतु उनके सम्यक्त्वादि शक्ति का सद्भाव है, इसलिए उनको सम्यक्त्वी व व्रति कहते हैं। देखो कितना ये लक्षण, कितना वही तो बोल रहे हैं क्या ये कैसी बात है ये? मतलब क्या कहे, उसकी प्रवृत्ति देखो तो विषयों की ओर, उसकी प्रवृत्ति परिग्रह की ओर, उसकी प्रवृत्ति ऐसी है कि वो सोता है, समझे कि नहीं? भोगों में रहता है, ठीक है? तब भी उनको कह रहे हैं कि वह सम्यक तो शक्ति का सद्भाव है, इसलिए उनको सम्यक्त्वी व व्रति कहते, चौथा हो, पांचवा, छठवा हो, समझे कि नहीं? ऐसे निर्विचार कैसे कह जाएगा? उनके तो ऐसा सोते हुए निर्विचार अवस्था रहती है ना। वैसे निर्विकल्प नहीं, निर्विचार का मतलब वहाँ पे तत्व चिंतन चल रहा है क्या, आत्मचिंतन चल रहा है क्या, छह द्रव्य का चिंतन चल रहा है क्या? नहीं, कुछ घूमता होगा इधर उधर, ऐसे वो बात नहीं है, लेकिन चिंतन अपेक्षा से कह रहे हैं, है ना? तो सोचो वहाँ पर ऐसा है कि भोगों में लगा हुआ है, परिग्रह में लगा हुआ है ना, विषयों में लगा हुआ है, और निर्विचार भी हो रहा है, निद्रा आदि ले रहा है, आराम कर रहा है, ऐसे जीव को सम्यक्त्व कहते हैं, व्रति भी कहते हैं। तो ये किस आधार पर कहा जा रहा है? ये केवल ज्ञान के आधार पर, समझे कि नहीं? आत्मा में, उनके श्रद्धा गुण में मैं आत्मा हूँ यह बात बैठी हुई है, ये देखकर उनके सम्यक तो कहते हैं, उनको सम्यक कहते हैं और व्रति कहते हैं। और वही द्रव्यलिंगी के इतनी अच्छी प्रवृत्ति होने पर उसकी श्रद्धा गुण की पर्याय देह को मैं मानती है, यह देखकर उसे मिथ्या दृष्टि घोषित किया जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? आप समझे नहीं होंगे ना, थोड़ा सा गहरे समझो। ये बाहर से देखने की आदत है हम सबको, क्योंकि गलती नहीं, हम अनादि से ऐसे देखते आए, समझे कि नहीं? अब देखो जी, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि होता है तो उसने कौन से एक्शन करने चाहिए बॉडी के? आप समझे ही नहीं। देखो बॉडी का हाथ पैर वचन या मन का विचार, इसका सम्यक से कनेक्शन नहीं है। सम्यक तो अर्थात क्या बोल तो श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन, समझे कि नहीं? अंदर एक आत्मा में अंदर एक श्रद्धा गुण है, वो श्रद्धा गुण की पर्याय निकलती है, उस पर्याय में देह को मैं मानने वाला अगर पर्याय निकल रही है तो उसको मिथ्या दृष्टि कहते हैं। बाहर कैसा भी रहे वो क्या कह रहे, समझे कि नहीं समझे? ये बात समझना आप, ये बात समझोगे तो सम्यक दर्शन को समझोगे। और बाहर समझ लो वही वो श्रद्धा उनकी पर्याय निकल रही, वो देह को मैं मान रही, तो बाहर वो दीक्षित हो, समझे कि नहीं? वो दीक्षा लेकर महावृत्ति हुआ हो तो उसको मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। और यहाँ पर वह सम्यक तो अंगीकार कर लिया है यदि, और बाहर वो व्रत मतलब विषयों में है, ठीक है नहीं, तो उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। तो ये समय सार जी में लिखा हुआ है, समझे कि नहीं? वो कहते हैं कि ज्ञानी की भोग भी निर्जरा के कारण है, तो वो सम्यक तो को देख रहे हैं, श्रद्धा गुण का परिणमन देख रहे हैं, समझे कि नहीं समझे? और यहाँ पर कोई और चरणानुयुग को देखेंगे अगर आप,
तो चरणानुयोग जो भोग वालों को है वो बोलेंगे ये पाप बांध रहे हैं, ये पापी जीव है। और वो जो द्रव्यलिंगी है उनको कहेंगे कि ये धर्मात्मा है। और ये चरणानुयोग कहेंगे। क्यों? चरणानुयोग किसको पकड़ता है? प्रवृत्ति को। हाँ, चरणानुयोग। चरणानुयोग प्रवृत्ति को पकड़ेगा। और जो कर्णानुयोग है वो सूक्ष्म उस गुण की पर्याय को देखेगा जो केवल ज्ञान में ही दिखती है। क्या समझे? वो पर्याय में देह को मैं माना जा रहा है या आत्मा को मैं माना जा रहा है, ये तो केवल ज्ञान ही देख सकता है। बराबर है कि नहीं? साधारण ज्ञान नहीं देख सकता। तो यहाँ पर जो कर्णानुयोग जो कहेगा वो केवल ज्ञान में जो दिखती है उस पर्याय के अपेक्षा से कथन किया जाएगा। समझ में आया? द्रव्यलिंगी के जो परिणाम है उनको खुद को भी समझ में नहीं आता होगा कि नहीं अभिप्राय मेरा ये नहीं करके। हाँ बिल्कुल, मतलब क्योंकि सिर्फ केवल भगवान का कहना हाँ, वो तो हमने बताया तारतम्य जो है वो तो केवल ज्ञान में ही आता है। अपन पढ़े थे ना पिछले इसमें कि अभी है म्यक्त है अभी नहीं है, इस टाइप से भी जो चलता है तो वो और केवल। चतुर्थ गुणस्थान वाले को समझता है। हाँ देखो, चतुर्थ गुण स्थान वर्ते तो बता, वो विवेकी है ना, उसने अपने आप को प्रकट कर लिया है, उसको उतनी निराकुलता मिलती ना। देखो उसको अंदर बहुत शांति मिलती है उसको जब तक वो देह को परद्रव्य जानता है। और जैसे ही उसको देह में मैं बनाया तो उसको आकुलता जनरेट हो जाती है, तो वो समझ जाता है आकुलता जनरेट हो गई तो देह को मैं मान रहा हूँ, मैं सहज ही दिखता है उसको। और निराकुलता दिखती है, देखो एकदम पूरी दुनिया थर्ड एंटिटी दिखने लग जाती है और उसका सब परिणाम एज इट इज एक्सेप्ट हो जाता है। तो इतनी शांति रहती है जैसे ही मैं अपने आप को आत्मा जानता हूँ। और जैसे ही मैं विशाल हो जाऊँगा तो टेंशन आना चालू हो जाती है। तो समझ जाता हूँ मैं क्या क्या देह अपने को मैं लग रही है, देह को मैं श्रद्धा उनकी पर्याय देह को मैं रूप परिणम रही है कि नहीं? मतलब सम्यक दृष्टि के भी परिणाम बार बार बदलते हैं। वो तो पढ़ा ना पहले पिछले इसमें, आपको पढ़ जाते हैं। अभी सम्यक्त अभी मिथ्यात्व, अभी सम्यक्त अभी मिथ्यात्व, जैसे उदय आएंगे वो है ना निषेक, अपन पढ़े भी जस्ट सम्यक्त सन्मुख में 7वें अधिकार में हुआ। ऐसा होता है ना, उसका स्विच होते हैं उसके भी, है कि नहीं? और ये कब है कब नहीं ये तो केवल ज्ञान जानता है। ऐसा क्या है? जैसे छठे सातवें गुणस्थान है। हाँ वैसा भी होता है। हाँ सम्यक तत्व विचार रहित हुआ कि वो मिथ्यात्व में आ जाता है, तत्व विचार सहित हुआ तो वापस सम्यक्त्व में आता है। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसा होता है ना। पर बोलना क्या है हमारे को कि यहाँ पर देखा ये नहीं जाएगा कि तुम एक्टिविटी क्या कर रहे हो, आपकी एक्टिविटी क्या चल रही है, इसको नहीं देखा जाएगा। देखा जाएगा क्या कि आपकी श्रद्धा गुण की पर्याय कैसी परिणम रही है। समझे कि नहीं? तो ये तो सिर्फ केवल ज्ञान जानता है। और कर्णानुयोग, समझे कि नहीं? तो कर्णानुयोग क्या है? वो केवल ज्ञान में जो ट्रेस होता है उसका वर्णन यहाँ पर है। समझ में आ गया आपको? मतलब हमारे को किस सम्यक दृष्टि बनना है तो प्रथमानुयोग, चरणानुयोग के कर्णानुयोग के अध्याय किसका किसका सम्यक दृष्टि बनना है हमारे, विचार करो। प्रथमानुयोग का अलग है, मैंने बताया था आपको, ठीक है ना? तो हम तो कुदेव के पास जाते ही नहीं, ठीक है? तो वो सम्यक दृष्टि वो प्रथमानुयोग का है। चरणानुयोग का क्या? सच्चे देश शास्त्र गुरु के निकट है तो वो जीव सम्यक दृष्टि है। और कर्णानुयोग बोलेगा श्रद्धा गुण के पर्याय में आत्मा में मैं स्थापन है तो सम्यक दर्शन है। और द्रव्यानुयोग क्या बोलता है? वो 7 तत्वों का श्रद्धा, वही सम्यक दर्शन है। आप समझेंगे नहीं? तो कौन सा सम्यक दर्शन है हमारा? प्रश्न ही हमारा हाँ व्यवहार से ही है। तो यही कर्णानुयोग में केवल ज्ञान में जो दिखता है उस पर्याय को ट्रेस किया जाता है ना। तो केवल ज्ञान में आया हुआ सम्यक दर्शन वो ही हमारे लिए कार्यकारी है। समझे कि नहीं समझे? जो हमारी श्रद्धा गुण की पर्याय को पकड़ रहा है और उसमें कहा जा रहा है सम्यक, तो वो सम्यक तो पकड़ा जाता है। अब एक प्रश्न ये है फिर, ठीक है, ये जो प्रश्न था आपका हमेशा से सभी का रहता है कि वो सम्यक दृष्टि तो फिर वो ऐसा क्यों करता है ना? तो ये तो बता रहे हम आपको, उसका श्रद्धा गुण से ही परिणम रहा है। समझे कि नहीं? अब चारित्र गुण को अंदर देखेंगे आप। तो चारित्र गुण क्या होता है? सादी भाषा में कहते हैं कंट्रोल। चारित्र मतलब कंट्रोल। और अचारित्र असंयम मतलब क्या? कंट्रोल ही नहीं है उसका। समझे कि नहीं? काय पे? अपने उछलते हुए परिणामों पर या राग द्वेष पर कंट्रोल ही नहीं होना। तो वो अभी चौथे स्थान में है तो उसके अंदर कंट्रोलिंग पावर है नहीं कि वो अपने परिणामों को कंट्रोल कर पाए। समझे कि नहीं? तो उसके वो कंट्रोल नहीं करते आने की वजह से उससे वो हो जाता है, उनसे वो परिणति जो आप बोल रहे कि ऐसा क्यों करता,
वो उसके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन उसकी श्रद्धा गुण तो यही बोलती है कि यार सब गलत है, क्या हो रहा है फालतू, समझे कि नहीं। पर समझे, श्रद्धा गुण यही बोलता है, उसका यही देखा जाता है। और उसको समय सार जी में ऐसे जीव को कहा कि ये जीव निर्जरा कर रहा है, अब भोगों में दिख रहा है तुम्हारे को, समझे कि नहीं। भोगी दिखते पर योगी अंतरंग में, घर में ही वैरागी भरत जी, है ना। तो बाहर से वो भोगी दिखता है, अंतरंग से देखो उनकी श्रद्धा, उनकी पर वो बोलते नहीं सब फालतू ही खत्म हो जाए, ये चक्कर ही खत्म हो जाए। तो ये जो बात है ये सूक्ष्म अभ्यास से समझ में आती है, जो लौकिक लोगों को नहीं समझ में आती, सभी को। तो वो बोलते हैं कि यार सम्यक दृष्टि भी वैसे कैसे कर रहा है। अरे उसके अंदर जो राग द्वेष की जो परिणति निकलती है वो उसके कंट्रोल के बाहर है। अगर वो उसके कंट्रोल में रहती तो हम उसको तो दीक्षा धारक, हम उनको नमोस्तु कहते हैं, समझे कि नहीं। जिसने अपने राग द्वेष पे कंट्रोल पाया है उनको हम पंच परमेष्टि में रखते हैं, फिर उनकी तो हम पूजा भी करते हैं, नमोस्तु कहते हैं उनको, क्या समझे। अब ये इसके अंदर राग द्वेष कंट्रोल में नहीं तो हम इनको पूजने को अलाउड नहीं करते, बराबर है कि नहीं। देवों को हमने पूजने को अलाउड क्यों नहीं किया, चाहे सम्यक दृष्टि देव, समझे क्या कह रहा हूँ, अलाउड है कि नहीं। चाहे सम्यक दृष्टि देव हो, सौधर्म इंद्र हो, तो भी पूजने को अलाउड नहीं। क्यों, संयम को पूज्यता है, असंयम को पूज्यता नहीं है। बात समझे कि नहीं। असंयम करते क्या, कंट्रोल, संयम मतलब कंट्रोल, समझे कि नहीं। असंयम मतलब कंट्रोल नहीं होना, संयम मतलब कंट्रोल होना। तो असंयमी जो जी है उसको राग द्वेष कंट्रोल में है क्या, उसके नहीं है। संयमी के राग द्वेष कंट्रोल में है, इसलिए संयमियों को पूजते हैं, असंयमों क्यों नहीं पूजते। आप समझ में आगे बात। फिर ये ऐसा क्यों बोले जाता कि देव भी समय दृष्टि के को झुकते हैं, है ना। क्योंकि तो सम्य दृष्टि मतलब वो मनुष्य के एंगल से बोल रहे हैं, और मनुष्य में राग द्वेष की मात्राएं, हाँ राग द्वेष की मात्राएं कम होती है सही मनुष्यों में, राग उनसे देवों से, मतलब किस अपेक्षा से कि यहाँ पर वो संयम, थोड़ा बहुत संयम है ना उसको, मतलब अपनी स्त्री तक मर्यादित है, छोटे परिग्रह में ठीक है, और उनको तो कुछ मर्यादा ही नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा है ना क्वांटिटी, इस अपेक्षा से कहा जाता है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं हम कि राग द्वेष किसके कंट्रोल में हो, ऐसे जीव को हम पूजते हैं। अब बात चल रही है कि सम्यक दृष्टि फिर वो ये सब क्यों कर रहा है, उसके राग द्वेष कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसे जीव को भगवान जी क्या देख रहे हैं कि इसकी श्रद्धा गुण ये बोल रहा है कि ये गलत है, तब भी उससे कंट्रोल नहीं हो रहा, समझे कि नहीं। तो उसको असंयमी कहते हैं। ध्यान से सुन लेना, क्या समझ में आया। अब उसके अपोजिट एक अपोजिट लोग जिसके राग द्वेष कम है, समझ लीजिए, लेकिन राग द्वेष करने अच्छी चीज़ है, ठीक है, ये करने योग्य है, ऐसा चल रहा है, तो उसको केवल ज्ञान में देखा जा रहा है कि ये असंयमी है। क्योंकि समझे कि नहीं, आज भले राग द्वेष कम हो, लेकिन राग द्वेष इसके बढ़कर अमर्यादित होने वाले हैं, समझे कि नहीं। तो इसलिए उसको ये कहा गया, समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं। तो देखा क्या जाएगा, अंतरंग में क्या चल रहा है ये देखा जाएगा। श्रद्धा गुण की पर्याय क्या बोल रही है, ज्ञान गुण की पर्याय क्या बोल रही है, चरित्र गुण की पर्याय क्या बोल रही है, वो देख कर कथन आएगा कर्णानि योग में, जहाँ पर बाहर के एक्शंस तुम्हारे देखे ही नहीं जाएंगे, समझे कि नहीं। तो इसलिए हमने करना क्या चाहिए ये भी साथ समझो आप हम बाहर के एक्टिविटीज सुधारे नहीं, हमारे श्रद्धा गुण की पर्याय में किसको मैं बोला जा रहा है यहाँ पर ध्यान दो। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ, है कि नहीं। हम ये देखते रहते हैं, तो पूजा कर रहे हैं, हम तो पाठ कर रहे हैं, हम तो मंदिर आ रहे रोज, है ना, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं, ऐसा हम बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, प्रवृत्ति ही देख रहे हैं क्या समझे, प्रवृत्ति से देखो हम धार्मिक है किस अपेक्षा से, प्रवृत्ति की अपेक्षा से। और धर्म का बेसिक नियम है श्रद्धा गुण, मतलब धर्म में देखो, धर्म तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीन को बोलते हैं धर्म। तो धर्म में पहला धर्म है श्रद्धा। तो श्रद्धा गुण की पर्याय सम्यक परिणमती है तो धार्मिक होता है जी, याद रखना मेरी बात। प्रवृत्तियों से धार्मिक नहीं, प्रवृत्तियों से धार्मिक की परिभाषा चरणानि योग में, समझ रहे ना। तो सोचो हम धार्मिक किसके अपेक्षा से थे, हम धर्म भी कौन सा वाला कर रहे हैं, चरणानि योग वाला। बात समझे क्या, कर्णानि योग वाला समझो आप, कर्णानि योग वाला इसलिए कह रहे हो हमारे को सम्यक दृष्टि होना है तो चरणानि योग वाला नहीं, कर्णानि योग वाला, समझे कि नहीं। जहाँ श्रद्धा गुण की पर्याय में मैं आत्मा हूँ ऐसा परिणमन निकले निरंतर, कि मैं शरीर नहीं, देखो शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूँ,
ऐसे विचार नहीं, ये विचार तो ज्ञान गुण की पर्याय है, ध्यान सुन लेना, ऐसा अभिप्राय निकले, ऐसा 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 शब्द, तो वो सम्यक दृष्टि है। तो उनके फिर बाहर में दिखे कुछ भी भोग, तो उनकी श्रद्धा गुण की पर्याय ये बोल रही है कि ये सब अच्छा नहीं है, तो उनको सम्यक्ति कहा, समझे क्या नहीं। और उनको तो आचार्य कुंद कुंद समय साजी में कहते हैं तो मुक्त ही हो गया है, समझे कि नहीं। और कोई कोई के दीक्षा धारण करके भी कहते हैं तो अभी तो मिथ्या दृष्टि है। समझ में आ रहा है क्या देखा जा रहा है, समझ में आ रहा है। बाहर से देखा नहीं जाएगा करणान योग में, बाहर की पूरी चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ध्यान सुने, हम लेकर गए बाहर की प्रवृत्ति, देखो वो बोलते हैं रिजेक्ट, क्यों, तेरी पर्याय क्या निकल रही है केवल ज्ञान में, वो देख, तेरे केवल ज्ञान में तेरे श्रद्धा गुण की मिथ्यात्व रूप पर्याय निकल रही है, लेकिन इसलिए तेरी बाहर की प्रवृत्ति बिल्कुल हमारे को सुनने की नहीं, समझे कि नहीं। मतलब दलीलें ली दी जाएंगी बाह्य प्रवृत्ति की और उसको रिजेक्ट किया जाएगा, सब गिना जाएगा कि तुम्हारी पर्याय क्या निकल रही है। समझ में आ गई बात, ये पैराग्राफ कितना इंपॉर्टेंट है, समझा। तुमको सम्यक दृष्टि होना है तो कौन सा वाला, करणान योग वाला, ये बात याद रखना, ठीक। आगे, तथा किसी जीव के कषायों की प्रवृत्ति तो बहुत है और उसके अंतरंग कषाय शक्ति थोड़ी है, तो उसे मंद कषाई कहते हैं। देखो ध्यान सुन लेना, और वापस वही डेंजर बात आ गई आपको लगेंगे एकदम ऑड, समझे कि नहीं, क्योंकि याद रखना ये सब ऑड ये लगता है क्योंकि हमारा ज्ञान बहुत अल्प है, इसलिए हमारे को लगता है ऑड, तो है बहुत सरल। देखो ऐसा रहेगा कि किसी के कषाय की प्रवृत्ति वो दिखेंगे, गुस्सा दिखेगा, अहंकार दिखेगा, छल कपट भी दिख जाएगा, लोभ भी दिखेगा आपको, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ये तो बहुत भयंकर कषाई जीव है, ठीक है। और किसी के कषाय की प्रवृत्ति कम दिखेगी, वो कितना मंद कषाई जीव है कि नहीं। तो कहते हैं बाहर उसकी कषाय कितनी है ये हम काउंट करेंगे नहीं, अभी प्रवृत्ति पकड़ना, कषाय कितनी एक्सप्रेस हुई ये काउंट नहीं किया जाएगा, समझे कि नहीं। कषाय कितनी उत्पन्न हुई ये काउंट किया जाएगा, बात समझे नहीं समझे। प्रोडक्शन और समझ लीजिए सप्लाई, आप समझ लीजिए, तो सप्लाई काउंट नहीं करेंगे हम, सप्लाई कितना हुआ, काउंट करेंगे प्रोडक्शन कितना हुआ, समझ रहे क्या ये लाइन। हाँ फायदा कितना हुआ, नहीं फायदा कुछ नहीं बोल रहे हम, तो कह रहे कषाय उत्पन्न कितनी हुई और एक्सप्रेस कितनी हुई, दो चीज़ें हैं, देखो समझते, उत्पन्न होना और एक्सप्रेस होना। तो देखो किसी के उत्पन्न बहुत होती है, एक्सप्रेस कम होती है, किसी की उत्पन्न कम होती है, एक्सप्रेस ज़्यादा होती है। अब किसकी ज़्यादा एक्सप्रेस होती है और किसकी कम, ये प्रश्न है। देखो कोई लोक लाज से, धर्म को लांछन ना लगे, आदि लोगों को ये ना दिखे, वो ना दिखे, डर से, भय से, लोभ से अपनी कषाय प्रकट ना होने दे, परंतु अंदर इनकी कषाय पकड़ी जाएगी, बात समझ रहे क्या कह रहा हूँ। और कोई सरलता के आधार पर कषाय उत्पन्न हो गई बोल दो, समझे कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं उठ छुट कुछ भी बोले, मतलब छुपाए नहीं उसको, दबाए नहीं, सहज रहे उस कषाय के साथ, ध्यान से सुन लेना क्या बोल रहे हैं। तो उसकी कषाय एक्सप्रेस होती हुई दिखेंगी बहुत, और क्या लगेगा हमारे को कितनी कषाय करता है, समझे कि नहीं। वो कषाय के टाइम पे सहज कैसे रह सकता है, ऐसा सवाल है। हाँ ना, फिर वही तो कह रहे हैं हम, कषाय में सहज रहा जा सकता है क्या लगता है आपको, कषाय काल में सहज रहा जा सकता है। हाँ मैं बताऊँगा आपको कैसे, उस कषाय को सहज अपने ज्ञान का गे बनाओगे तो वह कषाय में सहजपना होगा, और उस कषाय का एकत्व हो जाए तो कषाय में फिर वो हो गया मिथ्यात्व, समझे। ज्ञान में गए होगा तो फिर कषाय होंगी ही नहीं ना, होती है कंट्रोल, वो कंट्रोल पार्ट है, समझे क्या नहीं। मंद कषाय, हाँ मंद कषाय, मंद कषाय कैसे कहेंगे, कषाय एक्सप्रेशन से नहीं है, वो भेद ज्ञान से है। यहाँ पर जो कहेंगे कि कषाय का यदि, देखो वर्ड क्या है, कषाय शक्ति, मैं आपको बता देता हूँ, इसका एग्जाम्पल वही है चूहे वाला और वो
अपने पिल्ले को जो पकड़ती है और चूहे को पकड़ती है बिल्ली, समझ रहे कि नहीं। तो ये शक्ति कैसे लगाती है वो। तो देखो मैं बताऊँ, मैं एज विशाल सोचूं कोई चीज़ के बारे में, तो मुझे वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि शान से रहो सदा, है ना, मुझ पे लोग हो फिदा, हसीना ये हो दिल खो, समझे, दिल का ये कमल खिले सोने का महल मिले, है ना, बरसने लगे हीरे मोती। ऐसी कषाय रहती है। ये कषाय शक्ति कितनी हो गई, बहुत सारी, समझ में आया। और समझो भले ही मैं बिजनेस में ज़्यादा काम नहीं कर रहा हूँ, समझ लीजिए, तो कहते हैं हम ये काउंट करेंगे कि इसको अंदर चाहिए कितना कितना, समझे कि नहीं। बाहरी एक्शन कितने काम कर रहा है दुकान व्यापार के, ये नहीं काउंट करेंगे, समझ में आया। अब किसी को ऐसा है कि कुछ चाहिए नहीं, समझे कि नहीं, थोड़ा बहुत मतलब जितना उतना भी बहुत खुश है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति दिखेंगी कुछ बाहर, तो आपको लगेगा कि कितनी कषाय करते, इसको कितना चाहिए। जैसे चक्रवर्ती 6 खंड के लिए निकले, अब उनको चाहिए था क्या, वो क्षायिक संवेद दृष्टि है, निकांक्षितांग उनके अंदर है, समझे कि नहीं, आत्मा में। अब वो दिख रहा है कि 6 खंड के लिए निकला है दिग्विजय करने के लिए, तो आपको लगेंगे लोभ कषाय बहुत है इनके अंदर, समझ रहे। तो कषाय की प्रवृत्ति देख कर आपको लगेगा कि इनके अंदर तीव्र कषाय है, तो ये देखने जाएंगे कषाय शक्ति देखी जाएगी कि कितने इंटेंसिटी से ये कषाय करता है। अब जिसको देह भिन्न दिखती है उसको इतनी तीव्र कषाय आती ही नहीं कि हम किसी को बुरा कर दे, समझे कि नहीं, इतनी नहीं आती उसको, समझे कि नहीं। अब समझ नहीं, सच्चाई है ये, है ना। तो उसके अंदर कितनी कषाय आएगी कि वो जितना उससे कंट्रोल नहीं हो पा रहा उतनी। लोग की कषाय ज्यादा है अभी आज के डेट में क्रोध वाली कषाय तो कम हो गई, लोग की कषाय ज्यादा है। ये सबके अलग अलग है, देखो सबके अलग अलग। बहुत से लोगों ने लोभ के चक्कर में क्रोध को दबाया है, ये बात पता है आपको समझ लो, ये तो रहता है, बहुत जगह लोभ के चक्कर में क्रोध को दबा दिया जाता है, लोभ के चक्कर में मान कषाय भी दबा जाती है। तो अभी पंचमरा में तो मान की मुख्यता है, समझे कि नहीं, मान कषाय हावी। तो मुझे क्या, मान कषाय के लिए भी याद रखना क्रोध का दबा दिया जाता है कि मेरा नाम खराब हो जाएगा, समझे कि नहीं, ऐसा भी रहता है। क्रोध दिखता है, बाकी के दिखते हाँ, बाकी कषाय कषाय दिखती नहीं, लोभ कषाय तो कषाय दिखती नहीं, मान कषाय भी नहीं दिखती कुछ जगह, समझे कि नहीं। क्रोध फेमस है, समझे कि नहीं, क्रोध में रहने पर लगता है बुरा किया, मान में रहने पर नहीं लगता लोभ में रहने पर भी नहीं लगता, समझे कि नहीं, कषाय ही नहीं लगती, वही तो था ना, वो स्वभाव ही लगता है, भी तो एक्सप्रेस होगा, जब प्रकट होगा तभी दिखता तभी अंदर वाला दिखता भी नहीं है कि अंदर वाला तो वो भी नहीं दिखता। तो इसलिए क्या करें हम, बाहर से कुछ भी मैच नहीं करेगा, आपको अंदर देखना होगा। आपके तो दूसरे के अंदर जाके देख सकते हैं आप नहीं, इसलिए बाकी लोगों के क्रोध को तो देखो ज मत आप। ऐसा भी हो सकता है कि वो अंदर से एक मंद कषाय हो, यानी उसकी कषाय शक्ति कम हो, तो बाहर से देख रहे हो उसको, ऐसा भी हो सकता है ना। फिर तुमने उसको बाहर से देख देख कर उसको बोला कि बहुत ही खराब व्यक्ति है, समझे कि नहीं, तो तुझे देखो आरोप लग जाएंगे, तुझे ट्यूशन लग जाएंगे, तुझे कर्म बंधन हो जाएंगे। अपने अंदर देखो, मेरे अंदर कषाय चल रही है, अब देखो आपके अंदर शक्ति कितनी है, कितनी कषाय है, अपने अंदर की देखो, समझे कि नहीं। और अंदर के ही काउंट होंगे, बाहर के काउंट नहीं होंगे, ठीक है। देखो क्या लिख रहे हैं, तथा किसी जीव की कषाय की प्रवृत्ति तो थोड़ी है और उनके अंतरंग कषाय शक्ति बहुत है, तो उसे तीव्र कषाय कहते हैं, ठीक है। मैं बोलते बोलते ध्यान में आ रहा है बात, इसका अदरवाइज अर्थ मत लेना, हम तो बाहर से कषाय करेंगे अंदर नहीं रखेंगे, ये अर्थ नहीं पकड़ना। बाहर से कषाय हो गई तो बोलेंगे नहीं हमारे अंदर कुछ नहीं थी, ऐसा छल ग्रहण मत करना। तो छल ग्रहण कर सकते, मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते, समझे कि नहीं, ये नहीं, अंदर से कषाय खत्म होनी चाहिए। कषाय शक्ति कषाय दूर करने के एक ही कारण, आप देह को भिन्न जानो, आपकी कषाय खत्म होती, समझे कि नहीं, एक ही उसका उपाय रामबाण, देह उत्पन्न, समझे, देह भिन्न दिखने लग गई, कोई इष्ट अनिष्ट दिखते नहीं, राग कषाय खत्म हो जाती, देह में लगी तो इष्ट अनिष्ट दिखने लग जाती है और कषाय होती रहती है, समझे कि नहीं। तो एकमात्र उपाय है कि देह को भिन्न देखो, इससे मत पकड़ लेना कि मैं ज़्यादा कषाय करूँगा और अंदर से शांत रहूँगा, ऐसा नहीं करना, ठीक है। देखो जैसे व्यंतराधिक देव, देखो आप कैसे लिख रहे हैं, कषायों से नगर नाशादि कार्य करते हैं, देखो क्या कह रहे हैं, व्यंतर है पूरा नगर नाश कर देता है, ठीक है। तथापि उनकी थोड़ी कषाय शक्ति से पीतलेशा कही है, देखो क्या बात, घाव जला रहे हैं और पीतलेशा अभी को नहीं नहीं नहीं, हम नहीं सुन सकते, ये है कि नहीं। तो ये समझो कि नहीं ना, केवल ज्ञान होता क्या है, समझे क्या,
वहाँ पर उनकी पीतलेशा है, क्योंकि स्वर्ग का देव है वो, समझे कि नहीं। उसकी कषाय शक्ति कम है, समझे कि नहीं, इसलिए उसके पीतलेशा कही है। और फिर वो गाँव भी जला दे तो भी पीतलेशा के अंडर में आएगा। समझ में आ रहा है कैसी बातें कर रहे हैं आप। अब क्या बताऊँ मैं आपको, देखो आपको समझ लीजिए एग्जाम्पल, मैं अब जो मेरे अंदर एग्जाम्पल क्रिएट हो रहा है वो बोल रहा हूँ, जिनवानी में तो नहीं गई, उसको पूरे इंडिया जलाने की शक्ति थी एग्जाम्पल, और उसने एक छोटा सा गांव जलाया, तो कषाय शक्ति कम है, समझे क्या कह रहा हूँ। शक्ति उसके पास बहुत थी, लेकिन उसने एक्सप्रेस इतनी सी करी एक गाँव जितनी, तो इसके अपेक्षा से वो पीतलेशा वाला है। ये मेरा एग्जाम्पल है मन का, समझे आप क्या बोला मैंने। आपको बोलेंगे कैसे कैसे, तो पूरी इंडिया भी जला सकता था, समझे कि नहीं। एग्जाम्पल समझे क्या क्या कह रहा हूँ मैं। फिर भी उसने इतना सही जलाया ना, इस अपेक्षा से उसको कषाय शक्ति कम है, ये केवल ज्ञान में दिख रहा है, समझ रहे। तो उसका क्रोध इतना डेवलप ही नहीं हुआ, कितना उसको डेवलप हो जाए तो पूरे भारत भर को जला सकता था, तो इतना सही डेवलप हुआ पूरे, समझे क्या नहीं क्या कह रहे हैं मैं। लॉजिक समझ रहे क्या, एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। और किसी का एक था कि एक व्यक्ति को मार सकता है, उसकी शक्ति थी कि वो एक व्यक्ति को मार सकता है, और उसने एक व्यक्ति को मार दिया, तो कषाय पूरी एक्सप्रेस कितनी हुई, 100 की 100, समझ रहे कि नहीं। परसेंटेज में तो 100% इसने एक्सप्रेस कर दी है कषाय, और उसने 1% ही एक्सप्रेस की है ये अपेक्षा से, समझे कि नहीं समझे। दोष तो उसी का लगेगा ना जो सोचा उसने। नहीं, भावों का फल लगता है, हमेशा याद रखना, क्रिया परिणाम अभिप्राय, याद है क्या। ये जिसने इंडिया जलाने का भाव किया और नहीं, भाव नहीं किया उसने, शक्ति थी उसके पास, मतलब भाव तो उसने एक गांव जलाने जितना ही किया था, उसकी कैपेसिटी इतनी थी कि वो इंडिया भर को जला दे, कैपेसिटी थी, पर उसको उतना क्रोध आया ही नहीं, एक गांव जलाने जितना ही क्रोध आया, समझे कि नहीं। तो उसको कितना परसेंट कषाय प्रकट हुई, 10% मान के चलो। और इसको शक्ति कितनी थी, एक व्यक्ति को मारने जितनी, और इसने उस व्यक्ति को मार दिया, तो इसने पूरी कषाय कितनी एक्सप्रेस हुई, 100%। इसलिए फिर इसको दंड किसको ज़्यादा मिलेगा, एक व्यक्ति को मारने वाले को ज़्यादा मिलेगा, समझ रहे। और वो गांव के गांव जलाने वाले को कम लगेगा। ये कहाँ से दिख रहा है, केवल ज्ञान से दिख रहा है। ये बाकी लोगों के ध्यान में नहीं आने वाला कि इतने लोगों को मारने वाले को कम और इतने एक को मारने वाले इतनी ज़्यादा, ये क्यों। अब इसको मैंने जैसे बताया परसेंटेज वाइज, समझ में आ रहा है क्या। तो ये मन का एग्जाम्पल है, ये समझ गया ना आपको इससे बात, समझे कि नहीं समझे। तो उसकी पीतलेशा कही, और दूसरे को देखो क्या लिखा है, देवों को तो नहीं रहती ना, देवों की लिखी हुई है ना कौन सी लेशा रहेगी उनको, समझे क्या नहीं। तो नरक में जाके अगर लड़ाते हैं वो असुर कुमार जाति के अलग होंगे, समझे कि नहीं, असुर कुमार जाति वो, अरे वो कुछ भी कर ले, समझे कि नहीं, उनके 10% में चाहेगा वो, शक्ति तो उनके पास बहुत है ना, आप समझे कि नहीं, शक्ति कितनी उनके पास, और वो छोटा मोटा काम करा रहे हैं, तो कितना हो रहा है, इतना सा हो रहा है, काउंट किया जाएगा तुम कितना एक्सप्रेस कर रहे हो। अब देखो और वापस याद रखना, इससे ये भी सिद्ध होता है कि बाहर कितने जीव मर रहे, ये इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब क्रिया से कोई बंधन नहीं होता, परिणाम अभिप्राय, समझिए कि नहीं, बस समझ में आ रही है आपको। मतलब ये देखा ही नहीं जाएगा बाहर क्या हो रहा है, दुनिया बाहर क्या होती है वो देखती है, और उसी का सर्टिफिकेशन भी देती है, समझ रहे। और अकाउंट क्या होगा, अंदर क्या चल रहा है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। हमने एक को थप्पड़ मारी, अब तुम्हारे अंदर क्रोध 100% प्रकट हुआ था, तो एक थप्पड़ आपकी उसके एक गांव जलाने से भी ज़्यादा पाप बांध सकती है, क्योंकि आपको उस समय क्रोध समझ में आएगा। तो आपकी कर्षा पूरी तरह प्रकट हो चुकी है, इसलिए आपको पूरा दंड मिलेगा। और उसके सर ये खत्म कर देगा, उसमें से बहुत तीव्र नहीं हुआ वो, समझे क्या कह रहे हो। जितेंद्र भगवान का अपमान किया इस गांव के लोगों ने, कर दे जला दे, तो इस टाइप का भी रह सकता है इसका। अपने को तो मधुमास का एक फैन भी ये कर ले तो 7 गाँव जलाने का पाप लगता है। हाँ, बाकी लोगों को अब सोचो, हाँ इस पे से भी बोलते थे थोड़ा सा कि हमने शहद खाया एक बूंद है, और किसी ने बॉटल की बॉटल निपटा ली पूरी, ठीक है, तो किसको पाप ज़्यादा लगेगा, इक्वल लगेगा कि वही कषाय इससे ज़्यादा हो। कैसे ऐसे, मतलब क्या, तो एक बूंद वाले को कि एक बॉटल वाले को। बूंद वाला बॉटल भी ले सकता था, पर उसने बूंद ही लिया, नहीं पर वो जैसे बूंद वाला है, भगवान को पता है कि नहीं, बोलिए बोला आंसर देना पड़ेगा, बोलो फिर तुमसे, बूंद वाले को कि बॉटल वाले को। हमने क्या बोला, बूंद किसने पी है, वो हमारे जैसों ने, अजैनी ने एग्जाम्पल, चलो हाँ, और वो बॉटल किसकी है, अजैनों की, तो किसको दंड ज़्यादा है प्रश्न।
पता हो गया पता भी है कि समझ हमको के भी खाना ही अगर नहीं है, करेगा उसके तो बाद भी बात कशाय क्या इतनी है? तीव्र थी कि एक बूंद खाने समझ रहे कि नहीं? बूंद वाले को समझे कि नहीं? नहीं समझा? उसको पता है पूरी तरह कि इसमें क्या है, कितनी चीज, समझे कि नहीं? जिनेंद्र भगवान ने इसको नॉट अलाउड लिखा है, बोला है, फिर भी ये ले रहा है। तो इसने अपनी कषाय कितनी प्रकट करी? 100% पर। पर यार वो भाई इसकी शक्ति तो थी पूरी बॉटल की। शक्ति नहीं थी, शक्ति की बात ही नहीं चल रही। सोचो उसने उसने कषाय, अच्छा मुझे था, उसने जो अंदर अलाउड नहीं रहकर भी लेने का जो कार्य किया है, इसमें थोड़ी सी कषाय प्रकट करी कि पूरी, क्या लगता है आपको? बहुत तो तीव्र थी, कि तभी तो अभक्ष तक ले लिया उसने। कषाय 100% प्रकट हुई वाली है, परसेंटेज में प्रकट नहीं हुई हुई है। 10%, 20%, नहीं समझा? लॉजिक समझने की बात समझ रहे भैया? जैसे वो बोलते हैं ना, ज्ञानी को ज्यादा दोष लगता है अज्ञानी की अपेक्षा। हाँ, सही से बोल दे लो, अज्ञानी रहो। वैसा नहीं है, ज्ञानी छोड़े तो पूरी तो छूटता है ना फिर, ये भी बात याद अगर रखो। कभी अतिचार याद रखना, आए- ज्ञानी अविवेक करे तो ज़्यादा दोष लगता है, ज्ञानी को विवेक हमेशा धारण करके रखना होगा। समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए याद रखना, हमारे को हमेशा विवेक जागृत रहे हमारा, हम सोए नहीं। नहीं क्या हो रहा, अरे ले लो इतने से क्या होता, अरे दवाई है, नहीं चलेगा भैया हमारे को, समझे क्या? तो इसलिए याद रखना, हमको दोष ज़्यादा लगेंगे क्योंकि हमारे कषाय पूरी एक्सप्रेस कर रहे हैं हम। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो समझ में क्या है, समझ में आ रही बात? कषाय शक्ति कहाँ से कौन होगा? तो नगर जला रहा है वो देव, तो उसको कम, और 2 इंद्रिय देखो लगाएंगे। एक इंद्रिय अधिक जीव कषाय कार्य करते दिखाई नहीं देते। अब एक इंद्रिय जीव क्या कषाय करता होगा, आपको ऐसे लग रहा होगा? समझे? तथापि उनके बहुत कषाय शक्ति से कृष्ण आदि लेशा कही है। समझ में आ रहा है बात? समझे? तथा सर्वात सिद्धि के देव कषाय रूप थोड़े प्रवर्तित है, उनके बहुत कषाय शक्ति से असंयम कहा। समझ रहे? और पंचम गुणस्थानवर्ती व्यापार आदि अब्रह्मादि कषाय कार्य रूप बहुत प्रवर्तित है, उनके मंद कषाय शक्ति से देश संयम कहा है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। समझ में आया? काउंट कराया जाएगा कषाय शक्ति। अब आपको ये बोल रहे हैं हम, कषाय शक्ति खत्म करने का उपाय, शक्ति कम करने का उपाय है कि आप देह से विज्ञान करते रहो कि देह में नहीं। समझे कि नहीं? देह जीव को एक गिने, वही बहिरात्मा होता है। समझ रहे? बहिरात्मा मत बनो, कषाय शक्ति डाउन हो जाती है। देखो हमारे को क्रोध आया कब, हमारे को अनिष्ट की कल्पना तीव्र होती है, इसमें बहुत गलत काम कर, अब तो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। समझे कि नहीं? तो तुझे क्यों लगा? क्योंकि तुझे देह में लगी थी, इसलिए तुझे वो इतना बुरा लगा। और उसको 6 द्रव्य में जीव द्रव्य देख, और उसकी पर्याय स्वतंत्र है। समझे कि नहीं? तो तुझे क्रोध, अरे वो सर्वज्ञ भगवान के देखा जाए तो उसने बराबर वर्णन किया जो करना था उसको, तो गलत तो हुआ ही नहीं कहीं पे। तुझे गलत लगा कैसे? तुझे तत्व चिंतन में रहेगा, वेद ज्ञान में रहेगा, तो तुझे तो क्रोध उत्पन्न ही नहीं होता, तो कषाय शक्ति पूरी जीरो हो जाती है वेद ज्ञान वाले को। समझे कि नहीं? और जो वेद ज्ञान में नहीं रहता उसको कषाय शक्ति 100 रहती है, 100। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? बस इतना ही उपाय है उसका, जितना आपका भेद ज्ञान और संयम बढ़ेगा उतनी कषाय खत्म हो जाएगी। समझेगा? टेंशन न लेना, बहुत ईजी है वैसे काम। कषाय दुनिया को खत्म करना लोगों के लिए बहुत आवड़ काम है, हमारे लिए बहुत ईजी काम है। इष्ट निष्ठ कल्पना मिटानी हमारे को, बस खत्म, इतना ही तो ईजी काम है। तो उसको भेद ज्ञान जिन वाणी पढ़ो, अपने आप को आत्मा स्वीकारो, तो आपको अच्छे बुरे दिखना बंद हो जाएंगे, और फिर आपके अंदर जितने असंयम है उतनी कषाय होंगी, और वो संयम बढ़ते बढ़ते कषाय 0 हो जाएगी, और भगवान बन जाओ। इतना सरल उपाय है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। इसलिए कषाय शक्ति वैल्यू करेगी, बाहर की चीज़ें काउंट नहीं करेगी, ये याद रखना। समझे कि नहीं? तो अब देह खुद को मानोगे तो तुम्हारे लगे मैं तो ये भी नहीं करता, मैं तो पानी भी छान के पीता हूँ। बेटा कषाय शक्ति 100 है तेरी, क्योंकि तू देह को मैं मानता है। समझे क्या? ये नहीं काउंट करेगा तू पानी छानता है कि तुम्हें तो ये भी नहीं खाता, मैं तो देह को मैं मानता है, तो कषाय शक्ति 100। समझे कि नहीं? और देह से वेद ज्ञान हो गया तो भले ही कुछ एक्टिविटी हो ऐसी जो असंयम से हो रही है, तभी कषाय शक्ति डाउन बोली जाती है। देखो क्योंकि वो पंचम गुण स्थानवर्ती व्यापार भी कर रहा है और अब्रह्म भी कर रहा है, तो उसकी कषाय शक्ति कम कही है। और वो सर्वा सिद्धि निरंतर तत्व चर्चा कर रहे हैं, सर्वा सिद्धि के देव अहम इंद्र, ठीक है, और उनको कषाय शक्ति ज़्यादा कही। तो सोचो क्या काउंट करता है। आत्मा से तू जितना कनेक्टेड है और आत्मा में जितना स्थिर रहता है, ये ही कषाय शक्ति डाउन करता है। समझ में आया? सिंपल है डंडा, और कुछ भी नहीं है। हर जगह से हमको आत्मा दिख जाती है, और आत्मा का वैल्यू कितनी है ये समझ में आता है। समझ में आ रहा है ना?
चलो अब कल सर्व तो सिद्धि देवा को कषाय कैसे रहती है? वो तो आत्मा का ही सूक्ष्मता से अभ्यास करो। चौथे गुण स्थान में आत्मा उनको 6 महीने लग जाते हैं दिखने के लिए, ऐसा समझ लो। कर्णानुयुक्त कहता है इसको, समझेगा नहीं। और पंचम गुण स्थान वृत्ति 15 दिन के अंदर, पंचम गुण स्थान 15 दिन के अंदर आत्मा में लीन होता है ना, इसलिए इसकी कैफी शक्ति बहुत डाउन है। समझेगा, ये बात समझना। ये बाहर से नहीं दिखते, ये अंदर की बात है, ठीक है। और कल और परसों नहीं है तो कल और परसों जल्दी प्रक्षाल कर सकते हैं, जल्दी करना होगा, है ना। बाकी सबके लिए भी कह देते हैं। चलो सहजान